मुल्क भर में ईद की खुशियां बिखर गईं, हर चेहरे पर खुशी के रंग। घरों में महफिलें सज गईं, रिश्तेदारों और दोस्तों की मुलाकातें। कोई बना मेहमान तो किसी ने की मेज़बानी। ख़वातीन ने मिशन किचन संभाला, दस्तरखान चटपटे खानों से सज गए। कोरमा, कबाब, बिरयानी, चिकन कढ़ाई, बीफ पुलाव, मेहमानों की मज़े मज़े के पकवानों से तवाज़ो। छोटे शहजादों ने भी ईदी के करारे नोटों से जेबें भरी। हम न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक। कुर्ता पहना, चश्मा लगाया, गड़ी बांधी और घर वालों के साथ सैर को निकल पड़े। मीठी ईद पर बच्चों की खूब मौज मस्तियां। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के पाक बच्चों से भर गए। सुबह करारे नोटों से जेबें भरी और शाम तक ईदी को ठिकाने लगाया। झूले, घुड़सवारी और ऊंट सवारी से लुत्फ उठाया। कल का प्लान भी बना लिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सलामती को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। फील्ड मार्शल ने कुरम में जवानों के साथ ईद मनाई। पायदार अमन को यकीनी बनाने के लिए ऑपरेशन गजब-ए हक की कामयाबियों को सराहा। फील्ड मार्शल का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़म का इयादा। जवानों के बुलंद हौसले और पेशा वराना महारत को सराहा। मुल्क भर में ईद उल फितर का पहला दिन। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में नमाज ईद के इज्तिमात। लाहौर की बादशाही मस्जिद और बाग जनाह में नमाज ईद अदा की गई। कराची गुरु मंदिर की सबील वाली मस्जिद में ईद उल फितर का इज्तिमा। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा। पेशावर और कोयटा में भी ईद के इज्तिमा। मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। हम नेटवर्क की जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक। मीठी ईद पर मीठी मीठी डिशेस का एहतमाम। किसी ने शीर खोरमा बनाया तो किसी ने दस्तरखान सवैयों से सजाया। खीर और फिरनी ने मीठी ईद की मिठास को और बढ़ाया। मिठाई की दुकानों पर भी रश लग गया। रसगुल्ले, गुलाब जामुन, मिक्स मिठाई की मांग में इजाफा। ईरान का UAE और कुवैत में एयर बेसिस पर ड्रोन और मिसाइल हमला। पासदारान इनकिलाब के मुताबिक अमरीकी अड्डे खलीज में ईरानी जजायर पर हमलों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। ईरान का बहरे हिंद में अमरीकी और बरतानवी बहरी अड्डे डियागो गार्शिया पर हमला। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। दोनों मिसाइल तबाह कर दिए गए। ईरानी मीडिया ने कहा, ईरानी मिसाइलों की रेंज दुश्मन की सोच से कहीं ज्यादा है। अमेरिका और इसराइल का ईरान के नतंज जौहरी मराकज़ पर हमला। ईरानी मीडिया ने कहा, कॉम्प्लेक्स से ताबकारी का अखराज नहीं हुआ। तेहरान पर भी फ़ज़ाई हमले, मुतादिद अफराद ज़ख्मी हो गए। रूस की नतंज की जौहरी तनसीब पर हमले की मजम्मत। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने कहा, हमला बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। रूसी सदर ने ईरान को काबिल एतमाद दोस्त करार दे दिया। व्लादिमीर पुतिन का ईद और नौरोज़ पर पैगाम। कहा, अमेरिका और इसराइल के हमलों ने मशरिक़ वस्ता को तबाही के दहाने पर धकेल दिया। हमलों से तवानाई का बड़ा बहरान पैदा हुआ। रूस ईरान के साथ खड़ा रहेगा। अमरीकी सदर का सीज़ फायर से इनकार। फौजी कार्रवाइयाँ ख़त्म करने का भी इंदिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मकासद हासिल करने के बहुत करीब हैं। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ ख़त्म करने पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए मदद मांग ली। कहा, यूरोप, चीन, जापान, कोरिया को सामने आना होगा। आबनाए हुर्मुज़ इस्तेमाल करने वाले ममालिक को खुद हिफाजत करना होगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान पड़ोसी ममालिक के साथ जंग नहीं चाहता। पड़ोसी ममालिक हमारे भाई हैं, इख्तलाफात हल करना चाहते हैं। ईरानी सदर की इस्लामी ममालिक का सिक्योरिटी ब्लॉक तश्कील देने की तजवीज़। कहा, खित्ते में बैरूनी ताकतों की मौजूदगी की कोई ज़रूरत नहीं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईद का तोहफा। कहा, पेट्रोल 76 और डीजल 177 रुपये महंगा करने की तजवीज़ दी गई। रिलीफ के लिए अखराजात में से 69 अरब रुपए की बचत कर चुके हैं। गुज़श्ता हफ्ते कीमतें ना बढ़ाकर 24 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त किया। हुकूमत रवां हफ्ते के इजाफी अखराजात भी बर्दाश्त करेगी। कौम को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किफ़ायत शुआरी को अपनाना होगा। गैर ज़रूरी अखराजात से इतना इज्तनाब करना होगा।
भट्टी का तेल 400 रुपये फ़ी लीटर से भी महंगा, 1 लीटर की कीमत में 70 रुपये 73 पैसे इजाफा, नई कीमत 428 रुपये 74 पैसे हो गई। सदर नून लीग नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात, ईद की मुबारकबाद दी और मुल्की और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने पेट्रोल में दिए जाने वाली रिलीफ से भी आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा, कोशिश करें अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए, अवाम की मुश्किलात कम करने के लिए भरपूर इक़दामात जारी रखें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सर्विसेज चीफ्स को ईद की मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राबता, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से भी राबता। वतन की हिफाजत के लिए खिदमात अंजाम देने वालों की जवानों को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सियासी रहनुमाओं से राबता, ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो, एमल वली खान, खालिद मकबूल सिद्दीकी को टेलीफोन। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर को ईद की मुबारकबाद दी। खालिद मक्सी, सालिक हुसैन, अलीम खान से भी टेलीफोनिक राबता। गवर्नर्स और वज़ीर आला को भी ईद की मुबारकबाद दी। ईरान के इसराइल पर मुसलसल हमले, तेल अवीव, यरूशलेम समेत मुख्तलिफ शहरों में धमाके। शिमाली इसराइल को भी मिसाइल से निशाना बनाया गया। ईरानी फ़ौज का बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाने का दावा, कहा रिफ्यूलिंग तैयारों और ईंधन के टैंकों को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने एक रोज़ में इसराइल पर 55 हमले किए। ईरान का इसराइली F-16 तैयारे को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब ने कहा, वस्ती ईरान के ऊपर इसराइली तैयारे को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज की तैयारे को नुकसान पहुंचने की तरदीद। कहा, तैयारे पर ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाला मिसाइल फायर किया गया, तैयारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मिशन मुकम्मल कर लिया। वफाकी हुकूमत की अवाम से किफ़ायत शारी के इक़दामात अपनाने की अपील। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का बोझ हुकूमत ने खुद बर्दाश्त किया। मुल्क में तेल के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं, तेल की बचत के लिए हर शहरी अपना हिस्सा डाले। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक बोले, वफाकी हुकूमत ने फैसला किया कि सारा बोझ खुद उठाएंगे। हुकूमत के साथ अवाम को भी किफ़ायत शारी अपनाना होगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $112 फ़ी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $98 फ़ी बैरल हो गई। कुदरती गैस की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड। सदर आसिफ जरदारी ने नवाबशाह में ईद की नमाज अदा की। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म नमाज के बाद लोगों में घुल मिल गए। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गड़ी खुदा बख्श में नमाज ईद अदा की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान में ईद की नमाज पढ़ी। ईरानी हमलों से अमरीकी फौजी अड्डों पर $80 करोड़ का नुकसान। BBC की रिपोर्ट। कहा, अमरीकी अड्डों को होने वाला नुकसान काफ़ी ज़्यादा है। हतमी आदाद शुमार मज़ीद मालूमात के बाद सामने आएंगे। ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम के रेडार को निशाना बनाया। 3 फ़ज़ाई अड्डों को एक से ज़्यादा मरतबा निशाना बनाया गया। वज़ीर आला की अहले पाकिस्तान को ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा, ईद एहसास का नाम है, आम आदमी को भी खुशियों में शरीक करना चाहिए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, ज़रूरतमंदों की मदद करना और खुशियाँ बांटना ईद का असल पैगाम है। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने कहा, ईद का दिन इत्तेहाद, अख़ुवत और ज़रूरतमंदों का ख्याल रखने का दर्स देता है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का ईद के तीसरे दिन पर 10 लाख पौधे लगाने का ऐलान। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर चलना होगा। मुल्क को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है। ईंधन की कीमतों में मुसलसल इजाफा और किल्लत तशवीशनाक है। हालात बेहतर ना हुए तो मज़ीद सख्त फैसले करना पड़ सकते हैं। पूरी दुनिया में जंगी सूरत हाल है। हमारा दिफा बेहतरीन है। दुआ है ईरान समेत पूरी दुनिया में अमन आए। बरतानिया के अमरीका को ईरान के खिलाफ फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त। बरतानवी वज़ीर आज़म ऑफिस ने कहा, ईरानी मिसाइल हमले रोकने, बरतानवी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अड्डों का इस्तेमाल होगा। अबनाए हुर्मुज़ की हिफाजत के लिए भी फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। फैसले का मकसद आलमी मंडी में पेट्रोल की किल्लत पर काबू पाना है।
खलीजी ममालिक पर ड्रोन और मिसाइल हमले जारी। सऊदी वजारत दिफा का 2 घंटों में 8 ड्रोन गिराने का दावा। कुवैत के हुकाम ने कहा मिसाइल और ड्रोन हमलों को कामयाबी से तबाह कर दिया गया। ईरान की रासुल खैमा को निशाना बनाने की धमकी। शहरियों को मखसूस इलाकों से इनखिला का कह दिया गया। इराक में अमरीकी विक्ट्री फौजी बेस पर 4 ड्रोन हमले। ड्रोन टकराने के बाद बेस में मुतअद्दिद मकामात पर आग लग गई। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा बाज़ अनासिर डील के लिए तैयार है मगर सियासी अमल चलाने के लिए आमादा नहीं। अब इनसे कोई डील नहीं होगी। PTI कौमी मफाद पर सियासी और गिरोही मफाद को तरजीह दे रही है। दहशतगर्दी सिर्फ नून लीग नहीं मुल्क के खिलाफ हो रही है। PTI हमारा रास्ता बेशक ना दे, हमारा साथ बेशक ना दे, लेकिन पाकिस्तान का साथ ज़रूर दे। कराची में गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। सदर IH चंडीगढ़ रोड और अतराफ में बारिश। सीव्यू, क्लिफ्टन, स्कीम 33 और साइट एरिया में भी बादल बरसे। बारिश के बाइस बेशतर ईदगाहों और मसाजिद के अतराफ पानी जमा हुआ। निश्तर पार्क और पोलो ग्राउंड में ईद का इज्तिमा ना हुआ। नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरियों का कब्रिस्तानों का रुख। प्यारों की कब्रों पर फातिहा खाने की। शहर खामोशां अगरबत्तियों और फूलों की खुशबू से महक उठा। IG पंजाब की पाकों और तफरीह मकामात की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत। वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग रोकने के लिए खुसूसी नाके लगाने का हुक्म। राव अब्दुल करीम ने कहा हुल्लड़बाजी, खवातीन से बदतमीजी पर फौरी गिरफ्तारी अमल में लाएं।